Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZERI CC 101. Okay, we have been learning about the kinds of the clause with respect to work or structure. And we have learned its first part and today is our second part. हम जो सीख रहे थे वो kinds of clause सीख रहे थे. Kinds of clause के अंदर हमने इसका फर्स्ट टाइप सीख लिया था, फर्स्ट काइंड सीख लिया था उसके स्ट्रक्चर और वर्क के एतबार से. आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है एडजेक्टिव क्लॉज का. एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक है. आइए देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेथड क्या है, उसका पैटर्न क्या है और कौन सा तरीका है, कौन सी मेथडोलॉजी है जिसके तहत इसको इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, इसमें याद रखने की बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन हैं. इंट्रोडक्शन, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. इनकी डिटेल्स आगे जाकर हम पढ़ेंगे. ये सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज की जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ रहे हैं. इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद ताकि पता चले कि एडजेक्टिव क्लॉज कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसका फंक्शन क्या है सेंटेंस के अंदर. तो हम ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन आगे चलकर पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल के अंदर कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो आज का जो हमारा पार्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्लॉज का, वो है एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. सो आइए देखते हैं कि इसको कहां पर, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है काइंड्स ऑफ क्लॉज विथ रेस्पेक्ट टू वर्क और स्ट्रक्चर. ओके, काइंड्स ऑफ क्लॉज विथ रेस्पेक्ट टू वर्क और स्ट्रक्चर. यस, स्ट्रक्चर. काम के एतबार से और बनावट के एतबार से क्लॉज के जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं, उसके एतबार से हम वर्क और स्ट्रक्चर के बारे में, वर्क और स्ट्रक्चर के एतबार से हम क्लॉज को पढ़ रहे हैं. ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है वो एडजेक्टिव क्लॉज है जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा. इससे पहले जो हमने क्लॉज पढ़ा है वो क्लॉज हमने पढ़ा है उसको मफहूम के एतबार से हमने पढ़ा है कि क्लॉज की जो हमारी प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा था, वो मफहूम के एतबार से पढ़ा था कि क्लॉज जो है वो मफहूम के एतबार से कहां पर, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन हमने जो अभी टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, वो मफहूम के एतबार से नहीं है, वो हमारे वर्क के एतबार से है और स्ट्रक्चर के एतबार से है. तो स्ट्रक्चर और वर्क के एतबार से आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, बोथ आर द सेम नेम ऑफ वन टॉपिक. ये दोनों एक ही टॉपिक के सेम नेम्स हैं. आइए देखते हैं कि हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स get started with the definition. First of all, let's see what does the definition say. What is the definition of the adjective clause or relative clause? Adjective clause या relative clause की definition क्या है? So the students, हमने complete definition और उसके साथ उसके examples लिख लिए हैं. ये हमारा introductory chapter है किसका? Kinds of clause with respect to its structure and work. क्लॉज का वो काइंड्स जो स्ट्रक्चर और वर्क के एतबार से हमारा जो टाइप चल रहा है उसका ये पार्ट है. आइए देखते हैं कि इसका जो बोर्ड पर हमने लिखा है डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स जो लिखे हैं. आइए देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके एग्जांपल्स कौन से हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड दैट हाउ डज इट वर्क. आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा है. अच्छा, नंबर 2 है एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है. इसका नाम क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज को क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज. ओह, दैट्स ग्रेट. ओके, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन सेज दैट अ क्लॉज इज एन एडजेक्टिव. ऐसा क्लॉज जो सेम जॉब कर रहा हो, जो कि एक एडजेक्टिव करता है, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. उसे एक एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है. ओके, ऐसा क्लॉज जो सेम जॉब कर रहा हो, ऐसा क्लॉज जो सेम जॉब कर रहा हो, जो कि एक एडजेक्टिव करता है सेंटेंस के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है. अ क्लॉज दैट डज द सेम जॉब एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर
ऐसे कौन सा क्लॉज है सेंटेंस के अंदर ऐसा कौन सा क्लॉज है जो कि सेम जॉब कर रहा है, वही सेम जॉब कर रहा है जो कि एडजेक्टिव करता है सेंटेंस के अंदर, और हम उसे कैसे पहचानते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के जरिए हम इसे कैसे पहचानते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है ज़र्लिश हैड अ लिटिल लैम्ब। ज़र्लिश हैड अ लिटिल लैम्ब जो है इसे क्या कहा जाता है, मेन क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन क्लॉज कहा जाता है। Whose fleece was as white as snow, इससे क्या कहा जाता है, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के इस पार्ट को क्या कहा जाता है, Adjective clause. यस, इट्स कॉल्ड एज एन Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज। और इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि एक सेंटेंस जो है वो रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। किसके जरिए, हुज के जरिए, क्योंकि हुज के सामने फ्लीस जो है वो नाउन है तो पिछला वर्ड क्या बना, एडजेक्टिव बना, तो ये रिलेट कर रहा है हुज फ्लीस, तो ये क्या बना, एडजेक्टिव क्लॉज बना सेंटेंस नंबर 1 के अंदर। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 क्या है। लेट्स लुक एट द सेंटेंस नंबर 2। द बॉय हु सिट्स नियर टू मी, ओके, इज माय कजन। द बॉय हु सिट्स नियर टू मी इज माय कजन। तो इस सेंटेंस पार्ट है सेंटेंस का, और हु सिट्स नियर टू मी इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस का ये पार्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है क्योंकि इसके साथ हु आया है, ये रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है इस सेंटेंस के पार्ट को जो कि मेन क्लॉज के तौर पर काम किया गया है। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, इसे एडजेक्टिव क्लॉज। सो द स्टूडेंट्स देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 जो है ये क्या कहता है, द बॉय हु सिट्स नियर टू मी इज माय कजन। तो इस सेंटेंस के अंदर द बॉय एक पार्ट है सेंटेंस का, और हु सिट्स नियर टू मी इज माय कजन ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट है जिसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 जो है ये हमें क्या बताता है एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। द अम्ब्रेला सेंटेंस का एक पार्ट है, which has a broken handle is yours। ऐसी अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो आपकी है। तो इस टाइप के सेंटेंस को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, सेंटेंस नंबर 3 कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 4 है ही टेल्स अ टेल, वो एक कहानी सुनाता है। ही टेल्स अ टेल, वो एक कहानी सुनाता है। तो ये पार्ट जो सेंटेंस का है ये पार्ट जो सेंटेंस का है ये क्या कहलाता है, Main clause. मेन क्लॉज कहलाता है। तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज भी कहलाता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी कहलाता है। इसको जो सेंटेंस रिलेट कर रहा है वो सेंटेंस नंबर पार्ट नंबर 2 है, क्लॉज का पार्ट नंबर 2 है। दैट साउंड्स अनट्रू, ये अनट्रू है, ये झूठ है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है इसे। सेंटेंस के पार्ट नंबर 2 को एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 5 के अंदर एग्जांपल नंबर कौन सा है। सेंटेंस नंबर 5 के अंदर है शी नेवर डज एनीथिंग, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करती। ये मेन क्लॉज है। शी नेवर डज एनीथिंग, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करती। दैट इज सिली, जो कि जाहिल हो, जाहिलाना, जो कि अहमकाना, बेवकूफाना हरकत हो, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करती। तो दैट इज सिली जो है ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या है, Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है इसे। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, ही टोल्ड अस द टाइम ऑफ हिज अराइवल। ही टोल्ड अस, ये मेन क्लॉज है। ही टोल्ड अस क्या है, Main clause. मेन क्लॉज, गुड। द टाइम ऑफ हिज अराइवल क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है, Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 7 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 7 है गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है। ये सेंटेंस का एक पार्ट है हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद खुद करते हैं, जो अपनी मदद आप करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। तो इस सेंटेंस का जो ये पार्ट है हु हेल्प देमसेल्व्स, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। तो ये पार्ट रिलेट कर रहा है, हमें बता रहा है और काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पर, तो इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है सेंटेंस के अंदर।
ओके, सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 क्या कहता है? लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट डज द सेंटेंस नंबर 8 सेज. सेंटेंस नंबर 8 सेज दैट द मैटर, ऐसा मसला, दैट यू ट्राइड, जिसको आपने ट्राई किया, सीम्ड इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल लगता था, नामुमकिन लगता था, लेकिन आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया. तो इस सेंटेंस के अंदर दैट यू ट्राइड seemed impossible. सेंटेंस नंबर 8 क्या है? The matter that you tried seemed impossible. ऐसा मसला जिसकी आपने कोशिश की वो इम्पॉसिबल लगता था, मगर आपकी कोशिशों की वजह से वो मुमकिन हुआ, वो पॉसिबल हुआ. था इम्पॉसिबल, लेकिन आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की, उसको पॉसिबल करके दिखाया. तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, ये कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज. इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है और रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है. ओके, so our today's topic is over. What was our today's topic? आइए देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा. हमारा टॉपिक का नाम क्या है? काइंड्स ऑफ क्लॉज विथ रेस्पेक्ट टू वर्क और स्ट्रक्चर. क्लॉज की अकसाम वर्क या स्ट्रक्चर के एतबार से. वर्क मीन्स काम और स्ट्रक्चर मीन्स बनावट के एतबार से या काम के एतबार से क्लॉज का फंक्शन, क्लॉज का काम. आइए देखते हैं कि ये जो क्लॉज है ये बनावट और स्ट्रक्चर के एतबार से कैसे इस्तेमाल किया जाता है. इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज. क्या नाम है? एडजेक्टिव क्लॉज, एग्जैक्टली. इसका दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव क्लॉज. इसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है और रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है. इट हैज गॉट टू नेम्स एंड बोथ आर द सेम, बोथ आर द सिमिलर. ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ क्लॉज दैट डज द सेम जॉब. ऐसा क्लॉज जो सेम जॉब करता हो. कौन सी? एज एन एडजेक्टिव, जो कि एक एडजेक्टिव काम करता, जो एक एडजेक्टिव करता हो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है. मिसाल के तौर पर लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल्स. आइए इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. सेंटेंस नंबर 1, जर्लिश हैड अ लिटिल लैम. जर्लिश के पास छोटी लैम थी, लिटिल लैम थी. लैम इज वन ऑफ द चाइल्ड और किड of sheep. Okay, so Zarlish had a little lamb. Zarlish के पास एक छोटी लैम थी. ये मेन क्लॉज है. Whose fleece was as white as snow. उसकी फ्लीस जो थी वो इतनी नरम थी जैसे सिनो हो, सिनो की तरह वो नरम थी. ओके, तो whose जो है ये रिलेट कर रहा है, कनेक्शन बता रहा है, कनेक्टिविटी शो कर रहा है किसकी? एडजेक्टिव क्लॉज की मेन क्लॉज के साथ रिलेशनशिप बता रहा है. तो हुज के सामने हमने जो इस्तेमाल किया है फ्लीस, ये नाउन है, इसीलिए हुज जो बना ये एडजेक्टिव क्लॉज बना. ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ओके, सेंटेंस नंबर 2 है द बॉय हु सिट्स नियर टू मी इज माय कजन. ऐसा लड़का जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो मेरा कजन है. तो यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा सेंटेंस है? पार्ट नंबर 2, हु सिट्स नियर टू मी इज माय कजन, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. Sentence number 3 says that the umbrella which has a broken handle is yours. The umbrella ये sentence का एक पार्ट है. ओके, सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का है which has a broken handle is yours, जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो अम्ब्रेला आपका है, वो अम्ब्रेला आपकी है. तो ये सेंटेंस जो है the umbrella which has a broken handle is yours, तो which से जो स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? which से जो स्टार्ट हो रहा है, यहां से सेंटेंस क्या बना? एडजेक्टिव क्लॉज बना. ओके, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4 क्या है? ही टेल्स अ टेल, वो एक कहानी सुनाता है. TELL, टेल मींस बताना. TALE, टेल मींस कहानी. ओके, ही टेल्स अ टेल, वो एक कहानी सुनाता है. ये मेन क्लॉज है. कौन सी कहानी सुनाता है? दैट साउंड्स अनट्रू, जो कि झूठी कहानी है. ओके, तो यहां पर दैट साउंड्स अनट्रू जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. ओके, सेंटेंस नंबर 5 है शी नेवर डज एनीथिंग. वो ऐसा काम कभी नहीं करती. दैट इज सिली, जो कि अहमकाना हो, बेवकूफाना हो, वो ऐसा काम कभी नहीं करती. तो इस सेंटेंस के अंदर शी नेवर डज एनीथिंग ये मेन क्लॉज कहलाता है और दैट इज सिली ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है. नेक्स्ट सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 6 है he told us the time of his arrival. उसने अपने पहुंचने का हमें टाइम बताया. तो इस सेंटेंस के अंदर he told us ये मेन क्लॉज है. the time of his arrival ये एडजेक्टिव क्लॉज है.
Okay, let's see to the next example. That is example number 7. God helps those. खुदा उनकी मदद करता है who help themselves, जो अपनी मदद आप करते हैं. तो इस सेंटेंस के अंदर जो पार्ट है who help themselves, ये एडजेक्टिव क्लॉज है. फर्स्ट पार्ट जो है वो मेन क्लॉज है और सेकंड पार्ट जो सेंटेंस है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. ओके, सेंटेंस नंबर 8. सेंटेंस नंबर 8 में लिखा हुआ है कि द मैटर दैट यू ट्राइड, ऐसा मसला जिसकी आपने कोशिश की, सीम्ड इम्पॉसिबल, वो नामुमकिन लगता था मगर आपकी कोशिश से वो मुमकिन हो गया. तो इस सेंटेंस को दैट कनेक्ट करके हमने एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव क्लॉज बनाया. सो द स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक था वो एडजेक्टिव क्लॉज था, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है. हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. It is completely completed. If you have any kind of the query, any question, any objection, any problem, any issue, any matter, you can ask in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.